दिल्ली में आई फ्लू के केसेस 27% से भी ज्यादा घरों में हो चुके हैं। और वही बात की जाए कर्नाटका और महाराष्ट्र की, वहां पर 14,000 से ज्यादा आई फ्लू के केसेस को पाया गया है। आखिर आई फ्लू होता क्या है? यह एडिनो वायरस नामक बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। यह वायरस इतना जल्दी संक्रमित होता है कि अगर किसी परिवार में एक सदस्य को हो जाए तो वह दूसरे परिवार के सदस्यों को बहुत जल्दी संक्रमित कर लेता है। अभी आई फ्लू का एक पीक चल रहा है और आने वाले समय में पीक पे होने की संभावना है। इसलिए हमें आई फ्लू से रिलेटेड कुछ जानकारियां होनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपने हाथों को बार बार पानी और साबुन से धोते रहना है, जिससे कि जो बैक्टीरिया है वो आपके हाथों पर ना लगे। और आंखों को छूने से पहले तो आपको जरूर से जरूर अपने हाथों को जो है पानी और साबुन से धोना ही धोना है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अपने जितने भी कपड़े हैं वो औरों से अलग रखने हैं। आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपने कपड़े औरों से अलग रखने हैं। उसमें जो सबसे जरूरी चीज है, जो तौलिया है और तकिए का जो कवर है, उनको बार बार धोते रहें। और मैं आपको विशेष एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आप जो तौलिया है वो 2 यूज कीजिए, एक तो आंखों को साफ करने के लिए और दूसरा अपनी बॉडी के लिए। तीसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आई फ्लू से बचने के लिए आप रेगुलर काला चश्मा पहन के रखें। दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल कैंपेन भी स्टार्ट किया है, जिसमें उन्होंने स्पेशल मेंशन किया है एक गाने के थ्रू, जो गाना है, जी हाँ, ये कैंपेन स्टार्ट करने का एक ही मोटिव है कि आप ज्यादा से ज्यादा आई फ्लू के इन्फेक्शन के दौरान काला चश्मा पहने और जल्दी से जल्दी अपनी आंखों को ठीक करें। तो आप भी उस स्पेशल कैंपेन का हिस्सा बने। आई फ्लू से स्पेशली डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को इस चीज का डर है कि कहीं मुझे आई फ्लू होने के बाद मेरी नजर कमजोर ना हो जाए या फिर मुझे कोई ब्लाइंडनेस ना हो जाए। तो दोस्तों, आपको आई फ्लू से घबराने की जरूरत नहीं है। यह एक कॉमन इन्फेक्शन है और 5 से 6 दिनों में अगर आप सावधानियों को बरतते हैं तो डेफिनेटली आप इसको ठीक कर सकते हैं। और मैं आपको स्पेशली सलाह देना चाहूंगा कि इसमें आप कोई भी एंटी बैक्टीरियल या एंटी वायरल आई ड्रॉप या मेडिसिन्स का यूज ना करें। यह तभी यूज करें जब उसकी सीवियर कंडीशन हो या फिर आपको कोई जो आई स्पेशलिस्ट है वो प्रॉपर वे से उस चीज की सलाह दे, तभी आप इन मेडिसिन्स को यूज कीजिए। और बहुत सारे लोग मैं देख पा रहा हूं कि स्टीरॉइड्स का यूज करते हैं। स्टीरॉइड भी एक सीवियर आई फ्लू की कंडीशन में यूज होता है। यह कॉमन इन्फेक्शन है। आप इसमें नॉर्मली लुब्रिकेंट आई ड्रॉप डाल के भी इससे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और जो कुछ सावधानियां जो मैंने आपको बताई हैं उनको आप इस्तेमाल करके, अपना करके आप इस आई फ्लू को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अगर आपको आई फ्लू हो भी गया है तो मैं आपको कुछ होम रेमेडीज बताना चाहूंगा। उन होम रेमेडीज को अगर आपने 5 से 7 दिन भी यूज कर लिया तो डेफिनेटली आपकी आई फ्लू बिना दवाइयों के ठीक हो सकती है। सबसे पहले गुलाब जल। जी हाँ दोस्तों, गुलाब जल की जो बूंदें होती हैं उनको आपको आंखों के अंदर डालना है सुबह, दोपहर, शाम। इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। साथ के साथ तुलसी के पत्तों को आप ठंडा करके आंखों पर लगाएं, उससे भी आपकी आई फ्लू काफी हद तक ठीक होने वाली है। तीसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा नारियल तेल। जी हाँ दोस्तों, नारियल के तेल को आपको आंखों के ऊपर धीरे धीरे रब करना है। इससे भी आपकी आई फ्लू काफी हद तक ठीक होने वाली है। चौथा, आलू के जो टुकड़े होते हैं, स्लाइसिस जिसको हम बोलते हैं, या फिर खीरे को काटकर उस स्लाइसिस को अगर आप 10 से 15 मिनट आंखों पर रखते हैं तो उससे भी आई फ्लू काफी हद तक ठीक हो सकता है। साथ के साथ एलोवेरा के अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से यह आपके आई फ्लू को काफी हद तक ठीक कर सकता है। और इसके अलावा आप जो है गुलाब जल के पानी को आप आइस क्यूब्स बना के उससे भी आंखों पर रगड़ने से आई फ्लू काफी हद तक
ठीक हो सकता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा एक स्पेशल होम रेमेडी, अगर आपने इसको यूज कर लिया मात्र और मात्र 6 से 7 दिन के अंदर, अगर आपको सीवियर आई फ्लू भी है उसको भी आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, मेथी दाने लेने हैं और वो भी उसकी जो क्वांटिटी है सिर्फ 2 ही लेनी है, और उसको जो ये थंब है थंब के यहाँ पर लगाना है और ऊपर से आपको व्हाइट टेप से उसको कवर कर लेना है। इससे भी अगर आप इसको 12 से 15 घंटे रेगुलर रखते हैं तो आपकी आई फ्लू काफी ठीक हो सकती है। तो दोस्तों, जो हमारा उद्देश्य है आपके स्वास्थ्य का रेगुलर ध्यान रखना है, तो मैं चाहूंगा आप अगर ऐसी ही रेगुलर हेल्थ टिप्स चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बी हेल्दी, स्टे हेल्दी।